हाय दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अगर किसी का सेमेस्टर 4 सीबीएसई में सप्ली है, स्पेशली इन टैक्सेशन और कॉस्ट में, तो अभिषेक पांडे क्लासेस ने डिसीजन लिया है कि जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं सेमेस्टर 4 के, वो यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए वन शॉट में और आपको प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो दोस्तों, आपको एक प्लेलिस्ट दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में पूरी कॉस्ट का जितना भी चैप्टर्स है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हर एक चैप्टर्स वाइज डे 1, डे 2, डे 3 करके पूरे प्लेलिस्ट दी जाएगी। आप उसको फॉलो करेंगे और भगवान से ये प्रे रहेगा कि आपका टैक्सेशन, आपका कॉस्ट का एग्जाम निकल जाए। ऐसे ही टैक्सेशन का भी आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो भी सेमेस्टर 4 में मैंने पढ़ाया था। हाँ, थोड़ी अमेंडमेंट को आप जरूर फॉलो करना। अगर अप्लीकेबल हुआ, एक बार अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर लेना। और ज्यादातर अमेंडमेंट आया नहीं है, एक दो जगह अमेंडमेंट होगा तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। दोस्तों, अभी तक इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैंने कॉस्ट का वीडियो डाल दिया है और पब्लिक भी कर दिया है। इस वीडियो ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा यूट्यूब में, यहाँ से 24 आवर के अंदर टैक्सेशन का भी सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, चैप्टर वाइज डे 1, डे 2, डे 3। ओके दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करना उन साथी दोस्त के साथ जिनका सीबीसीएस में स्पेशली इन सेमेस्टर 4 टैक्सेशन और कॉस्ट में सप्ली है, इससे उनका भी भला हो और एटलीस्ट वो तुरंत ग्रेजुएट हो जाए, अभी जो उनका एग्जामिनेशन कमिंग मंथ में है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेरे से बोलोगे सर एक तरीका बता दो, रोड मैप बता दो, कैसे कॉस्ट को पढ़ना, कैसे टैक्स को पढ़ना है, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो सबसे पहले आप कॉस्ट में दो मेजर चैप्टर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कॉस्ट में आपका दो मेजर चैप्टर है। जैसे पहला, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, आप भी लिख लीजिएगा। तो पहला चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि 20 मार्क्स का है। और आपके जो सेकंड चैप्टर है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग एकदम रिलेटेड चैप्टर है। ये आपके 30 मार्क्स के हो गए दोनों मिला करके। ठीक है, तो अगर आप ये दो चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर हो जाएगा। तो जो पास होने का प्रॉब्लम है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। मार्क्स अच्छा लाने का बात है तो आप, ठीक है, मार्क्स अगर अच्छा लाने की बात है तो इसके बाद आप ओवरहेड वगैरह या एबीसी कॉस्टिंग ये सब भी आप कर सकते हैं। रिमेनिंग चैप्टर इसके बाद आप कर लीजिएगा। लेकिन मेरा बात मानिए, पहले आप इन दो चैप्टर पे फोकस करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर ये 30 मार्क्स, जहां तक मुझे याद है ये 30 मार्क्स का है, मे बी 20 हो सकता है क्योंकि एक साल पहले मैंने पढ़ाया था। बट मैं 99.99% श्योर हूँ कि ये 30 मार्क्स ही है। ठीक है, जैसा आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन का जो रोड मैप है, जिनका सप्ली है, वो सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। क्यों मैंने इसको सजेस्ट किया, इजी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिकॉज सप्ली उपली आने से थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वीक हो जाती है। सबसे पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, एकदम इजी चैप्टर है। उसके बाद आप 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। जो आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बस आप उसके बाद ये पढ़ेंगे। इसके बाद आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर मुझे डिटेल में पढ़ना है, देखो ये अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। बट अगर आपको फुल फ्लेजेस पढ़ना है तो मैं रेड में लिख रहा हूँ 4 नंबर के लिए। आप इसके बाद सेट ऑफ, ठीक है, उसके बाद डिडक्शन कर लीजिएगा, डिडक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्लबिंग कर लीजिएगा। ठीक है, बट जो मैं रेड से लिखा हूँ ये मेरा लीस्ट प्रेफरेंस है, जस्ट बिकॉज कि सेट ऑफ और डिडक्शन और क्लबिंग, ये आपको देखो इजी तो है। जैसे सेट ऑफ, डिडक्शन, क्लबिंग इजी है। अगर आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम नहीं करना है, फिर आप रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर और सेट ऑफ डिडक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप 5 हेड्स ऑफ इनकम कर लेते हैं तो आपका इजीली पास होने का संभावना बढ़ जाता है। कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका 10 मार्क्स का है, मतलब 5 to 10 मार्क्स में, चलो 5 मार्क्स इसको ट्रीट करता हूँ, मैं 5 मार्क्स इसको ट्रीट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं हेड्स ऑफ इनकम की बात करूँ, थोड़ा सा मैं हेड्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। आपको पता है ना 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, ये पहला पार्ट है। ठीक है, और इसका रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा।
और पीजीबीपी हो जाएगा और आपका इनकम फ्रॉम अदर आईएफओएस हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी मिला करके आपका लगभग 25 मार्क्स का है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मली ये 15 का आता है, ये भी 15 का आता है, बट मैं इसको मिनिमम पकड़ रहा हूँ 25 मार्क्स, और ये मिनिमम 25 पकड़ रहा हूँ, ये मिनिमम 25 पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये 5 हेड्स ऑफ इनकम करते हैं तो आपका 50 नंबर यहाँ पे हो जाता है। एग्रीकल्चर 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का, तो 60 नंबर का हो जाएगा। ये इग्नोर करेंगे तब भी चल जाएगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम इजी भी है, थोड़ा सा सैलरी में आपको लेंथी पड़ेगा, मैं जानता हूँ, बट इजी है, स्कोरिंग है, मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। सेटअप डायरेक्शन क्लबिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अच्छे स्टूडेंट तो सब करके जाएंगे, जिनको अच्छे से पढ़ाई करना है, वो सब करके जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है सर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम नहीं करेंगे तो क्या पास हो जाएंगे? देखिए भाई, पास तो आप हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस एग्रीकल्चर और ये करते, पास तो हो जाएंगे, बट मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा, आप पहले रेसिडेंशियल पढ़िए, 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़िए, एग्रीकल्चर पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद अगर पढ़ना है तो सेटअप पढ़ लीजिए, इजी है। क्लबिंग पढ़ लीजिए, क्लबिंग से थ्योरी आता है और छोटा सा प्रैक्टिकल आता है, वो भी कर सकते हैं। डिडक्शन छोड़ दीजिएगा अगर डाउट हो रहा है तो, क्योंकि डिडक्शन में क्या है ना, बहुत सारे एग्जाम्पशंस लिमिट वगैरह हैं। तो आपको तो ऐसे तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम करते करते कुछ ना कुछ डिडक्शन तो याद हो ही जाएगा, है ना। जैसे आप पीजीबीपी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ डिडक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि पीजीबीपी छोड़ करके हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन और आईएफआई, मतलब पांच पांच 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें पीजीबीपी भी इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर करके ये कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए पीजीबीपी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये छोड़ करके आप ये कर लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लिए, एचपी कर लीजिए, सैलरी कर लीजिए, और ये तीनों कर लीजिए, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी आप स्टूडेंट है, आपको अच्छे से पता है कि पहले कौन सा पढ़ना, बाद में पढ़ना है। ये मेरा एक जस्ट सजेशन था दोस्तों। वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। लाइक कर देना वीडियो को, और उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनका सप्ली है, और मैं गॉड से यही प्रे करूंगा कि एटलीस्ट आपका इस बार सप्ली क्लियर हो जाए, और दोबारा आपको श्यू श्यू में एग्जाम, मतलब सप्लीमेंट्री ना देना पड़े। आप एमकॉम दीजिए और अदर कोर्सेज कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में, कोई इशू नहीं है, बट सप्लीमेंट्री आप मत दीजिए। भगवान से मेरा यही प्रे करेगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, गुड नाइट एंड बी पॉजिटिव। जय हिंद।